तो चलिए सन एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि आपके पास टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ आज भर का है, 12 बजे तक का रात का। ठीक है, उसके बाद आप फिर इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आपका जो पेपर लॉक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक अपडेट है जो कि बार बार बच्चे पूछ रहे हैं और ये पहले जो है क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन अभी नालेट ने एक लेटेस्ट अपडेट दी है इसके संदर्भ में, जो कि था आपका इम्प्रूवमेंट फॉर्म को लेकर। ठीक है, तो ये किस प्रकार का फॉर्म है, इसको कैसे अप्लाई करना है, सबकी प्रोफाइल में ये शो हो भी रहा होगा, बहुत सी प्रोफाइल में शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो किसके में शो होगा किसके में नहीं होगा अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो आज की डेट में हमारे पास जो अपडेट है 22 नवंबर। ठीक है, 4 लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए। ठीक है, पहली जो है वो है रेक आपको में शो हो रहा होगा रिवीजन 6 मॉड्यूल करके आपके में शो हो रहा होगा। ठीक है, ये क्या चीज़ है, पहला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया आपका इम्प्रूवमेंट फॉर्म। ठीक है, ये किसको अप्लाई करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, उसके बाद अभी एक चेंजमेंट हुई है आपकी प्रोफाइल में, अगर आप देखेंगे वहाँ पे शो होता था टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल, जो रिमेनिंग वाले होते थे वो कॉलम नालेट ने अब हटा दिया है। ठीक है, जो कि आपकी प्रैक्टिकल वाले कॉलम में दिक्कत आ रही थी, 1 4 इस प्रकार से शो हो रहा था, पहले 4 शो होते थे अब 3 ही शो हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला कॉलम जो है वो हटा दिया गया, अभी आपको दिखाते हैं। उसके बाद फीस अपडेट हुई है कुछ, उसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिवीजन 6 वाला क्या है मैटर, ये आपके प्रोफाइल में शो हो रहा होगा। तो एक प्रोफाइल हमारे पास ये है। तो अभी इसमें देखिए ये जो स्टूडेंट की प्रोफाइल है इसमें देखिए 5th रिवीजन ही शो हो रहा है। ठीक है, जो इसको हम क्लिक करेंगे तो 5th रिवीजन में आपको किस प्रकार से शो होगा, बेसिकली आपका जो मॉड्यूल है वो अभी 5th रिवीजन में ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 क्यों शो हो रहा है, 6 का क्या मतलब है, अभी मैं दूसरी एक प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रिवीजन 6 आपके में शो हो रहा है, तो ये क्यों शो हो रहा है, तो एक ये है रिवीजन 6 यहाँ पे देखिए शो हो रहा है इस प्रकार से, और यहाँ पे रिवीजन 5 शो हो रहा है। अब दोनों में अंतर देख लिए, सिंपल सा है, कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ पे M1 M2 M3 M4 मॉड्यूल है, सेम वही जो आपके होते हैं पाइथन IoT वाले। और प्रैक्टिकल एक होगा आपका जो कि M1 M2 M3 M4, जब जो आप लॉक करेंगे उसका आपका उसके साथ हो जाएगा मॉड्यूल इस प्रकार से। ठीक है, और साथ ही एक प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिवीजन 5 लिखा हुआ है, सिंपल सा ये है। और साथ ही इसी में हम दिखा देते हैं रिवीजन 6 वाला। तो रिवीजन 6 में इन्होंने क्या कर दिया है, सिंपल सा सेपरेट करके यहाँ पे लिख दिया है कि इसका ये हो गया। ठीक है, इसका नाम दे दिया प्रैक्टिकल 1, इसका नाम दे दिया प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3, और इसका नाम दे दिया प्रैक्टिकल 4, और यहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट एक सिंगल अलग से। तो ये है सिंपल सा, नालेट ने एक छोटा सा अपडेट करके रिवीजन 6 को यहाँ पे लिखा है। क्योंकि जब हम लोग प्रोफाइल में जाके एग्जाम लॉक वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से आपको शो होता है प्रैक्टिकल 1 प्रैक्टिकल 2। तो ये एक छोटा सा चेंजमेंट है और कुछ नहीं, देखे यहाँ पे सब एक ही में लिखा हुआ था, तो इन्होंने रिवीजन 6 करके प्रोफाइल में अपडेट करा है ये। तो किसी किसी में शो हो रहा होगा, किसी में नहीं शो हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए घबराने की दिक्कत नहीं है, सिलेबस वही है, 5 6 से कोई भी यहाँ पे चेंजमेंट नहीं है। दूसरा है यहाँ पे अपडेट आपके लिए इम्प्रूवमेंट फॉर्म वाला। तो देखिए एक ये जो प्रोफाइल है, इनके में अगर मैं आपको दिखाऊं अभी, तो इनके अभी देखिए कितने पेपर क्लियर हैं, 1 2 3 4 क्लियर हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट इनका जो है अभी पेंडिंग है, प्रोजेक्ट यहाँ सेंड कर दिया गया, अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इनके प्रोफाइल में अगर हम देखेंगे, इनका देखिए प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट इनका पेंडिंग है। तो इनके में देखिए यू हैव नॉट एट अप्लाई फॉर एग्जाम, तो यहाँ पे ये लिंक आ रहा है अप्लाई करने का। ठीक है, इनके में इम्प्रूवमेंट वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो क्या है ये अभी आपको दिखाते हैं ओपन करके। सेम इसी प्रकार से ये दूसरी जो प्रोफाइल है हमारे पास इस स्टूडेंट की, इनका देखिए प्रोजेक्ट सबमिट है 1 1 1 इस प्रकार से शो हो रहा है, और ये देखिए कंप्लीट प्रोफाइल है ओ लेवल की। ठीक है, अब इनके प्रोफाइल में अगर हम जाते हैं तो इनके में भी शो होना चाहिए था इम्प्रूवमेंट वाला, तो इनके में देखिए शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इनके में शो हो रहा है, तो कैसे हो रहा है ये देखिए। अब ये वाली प्रोफाइल में हम क्लिक करते हैं जिनके में शो हो रहा है इम्प्रूवमेंट वाला, ये है प्रोफाइल। तो इस पे हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लिख के आएगा यू कैन अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर इम्प्रूवमेंट पर्पज ओनली। अब ये इम्प्रूवमेंट पर्पज ओनली का क्या मतलब है, ये अप्लाई करना है कि नहीं। देखिए इसमें भी सेम उसी प्रकार से जैसे शिवम श्रीवास्तव, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, इनका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 2023 एग्जाम के लिए इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन है। अब इनकी अगर हम प्रोफाइल आपको दिखाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे
इनके जो ग्रेड मिले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। बी मिला है, सी, डी और बी। अगर ये चाहते हैं कि हमारा ये इसमें जो सी और डी मिला है इसमें भी हमको बी या ए ग्रेड आ जाए, या जिसमें बी मिला है उसमें भी हमको ए ग्रेड मिल जाए, तो आप उसके लिए इम्प्रूवमेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब उस केस में होगा क्या, आपको उस मॉड्यूल का फिर से पूरा एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो क्या इसका कोई बेनिफिट है? मेरे अनुमान से तो कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ, जिसके नंबर कम है और जिनको करवाना है वो कर सकते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं दिखाता हूँ फॉर्म को ओपन करके कैसे इसको फिलअप करना है और क्या इसकी फीस है। इसी में थोड़ा सा आपका चेंजमेंट हुआ है। सेम वही है, हिंदी इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना है और 2 सेंटर आप जो भी देंगे, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पर ऐसे सिलेक्ट करके आपको बता दे रहे हैं कहीं पे भी। तो ये आपने मान लीजिए 2 सेंटर भर दिए। अब यहाँ पे देखिए वो जो पहले प्री और पोस्ट वाला करंट वाला ऑप्शन आ रहा था वो सब हट गया। अब इस फॉर्म को सही कर दिया गया, इसका मतलब इसको आप लॉक कर पाएंगे। तो जिसमें भी आपके ग्रेड कम है, मान लीजिए किसी में आपको डी ग्रेड मिले हैं, आप चाहते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट, या किसी में आपको बी मिले हैं आप चाहते हैं इम्प्रूवमेंट ए आ जाए या एस आ जाए, या किसी में सी मिले हैं उसमें आप चाहते हैं कि बी आ जाए, ए आ जाए या एस आ जाए, ठीक है, आपके परसेंटेज आप अपडेट कराना चाहते हैं ग्रेड को। तो उसके लिए अब फिर यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए M1 R5 M2 जिस भी उसमें चाहते हैं कोई एक में इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हैं। एक बार में एक ही में इम्प्रूवमेंट अप्लाई होगा। और इसमें देखिए थ्योरी, और इसमें आपका फीस लगेगा 1500 रुपये, ठीक है। उसमें आपका 1000 लगता था, इसमें आपका 1500 रुपये लगेगा टोटल, ठीक है। तो कोई बेनिफिट हुआ आपका, आपने जो ग्रेड आपको मिल गया वही ठीक था, उसमें आपका 1000 रुपये में क्लियर हो गया था, भले ही आपको सी या डी ग्रेड मिले हों, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ रही है 500, यानी कि 1600 रुपये में आपका एक मॉड्यूल का इम्प्रूवमेंट पेपर आप दे सकते हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट कर लें जिसमें भी आपको लगे कम है, मान लीजिए पाइथन में, तो सेलेक्ट किया आपने, फीस उतनी है 1600 रुपये एक पेपर की आपकी लगेगी। और यहाँ पे टिक करके प्रोसीड पे क्लिक करके पेमेंट कर देंगे तो आपका जनवरी में एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर आप इस एग्ज़ाम का पेपर दे पाएंगे। और फिर आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे बी था, मान लीजिए अगर अच्छे नंबर आ जाएंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, अपडेट हो जाएगा। तो ये है इम्प्रूवमेंट फॉर्म। और इसके बाद जो लास्ट है हमारे पास फीस अपडेट है, उसको भी बता देते हैं, उसके बाद रिमेनिंग वाला बताते हैं। तो देखिए फीस यहाँ पे कुछ अपडेट हुई है यहाँ पे जून 2022 को, ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट वालों को भी ऐड कर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन वाली फीस तो वही है आपकी 500, ठीक है। री रजिस्ट्रेशन की 750 सेम है। एग्जाम एप्लीकेशन फीस 100 रुपये आपकी लगती है, ठीक है। ईच मॉड्यूल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रिवीजन 5 के अनुसार है 1000, ठीक है। उसके बाद बी लेवल की जो है 1000 है। और ईच मॉड्यूल जो आपके ए और बी लेवल के होंगे आफ्टर ओ लेवल करने के बाद जो आपके A5 A6 ये वाले पेपर होंगे इनकी फीस है 750, ठीक है। तो ये है। उसके बाद ईच मॉड्यूल ए ओ ए बी सी लेवल के जो प्रैक्टिकल होंगे उनकी फीस कितनी है 500, जो कि आपके 1000 में इंक्लूड है, ठीक है, दोनों इसी में है। इम्प्रूवमेंट देखिए यहाँ पे एक ऐड कर दिया गया, इम्प्रूवमेंट फॉर थ्योरी मॉड्यूल में अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी देके 1000 रुपये में आप इसका एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1000 रुपये शो हो रहा है और साथ में उसका प्रैक्टिकल भी आपको देना पड़ेगा, तो फिर आपका 500 और ऐड हो जाएगा। ओ लेवल प्रोजेक्ट की फीस है 100 रुपये। ए लेवल की और प्रोजेक्ट फीस है 1000 रुपये जो कि मेजर की है। मिनी प्रोजेक्ट की फीस है 500 रुपये, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो ये है फीस का अपडेट। बाकी और देखिए 2-3 चीज़ और अपडेट हुई हैं। अगर आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए उसकी फीस है 150, रीटोटलिंग की है 250, डिस्क्लोज आंसर सीट की है 500, और एग्जाम्शन फीस अगर आपको चाहिए पर पेपर के अनुसार 500, और फीस फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट आपको अगर चाहिए मॉड्यूल सर्टिफिकेट 150 हो जाएगा। वेरिफिकेशन अगर आपको करने हैं आपके डॉक्यूमेंट की तो उसकी 100 रुपये फीस है। तो यहाँ पे सारी फीस अभी अपडेट की गई हैं, ठीक है। तो एक ये हो गई फीस की अपडेट। अब टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल वाला है उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन शो होते थे टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल पास, एक ही शो होता था। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल अटेम्प्ट टिल डेट, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल पास टिल डेट, ठीक है। उसके बाद एक कॉलम ये शो होता था 4th नंबर पे, टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल रिमेनिंग टू पास, कितने बचे हुए हैं। तो यहाँ पे शो होता था कि हाँ आपका प्रोजेक्ट अभी देखिए पेंडिंग है, ठीक है। प्रैक्टिकल में यहाँ पे 0 है क्योंकि ये क्लियर हो गया। तो अब ये जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया है। तो आप अगर आप यहाँ पे जाकर देखेंगे माई कोर्स पे डिटेल में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ठीक है। पहले कितने शो होते थे 4, टोटल नंबर और रिमेनिंग वाला है वो ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। तो कैसे आप देखेंगे प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है कि नहीं, तो इनका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से सेंड कर दिया गया लेकिन अपडेट नहीं हुआ। जब अपडेट हो जाएगा तो ये 1
वन वन हो जाएगा और यहाँ पे लिख के आएगा प्रोजेक्ट सबमिटेड। जैसे कि आपको न्यू प्रोफाइल में दिखा देते हैं। अब इनकी प्रोफाइल में देखिए ऑप्शन जब हटा दिया गया है वाला रिमेनिंग वाला, तो देखिए वन वन सिर्फ 3 बार ही शो हो रहा है। ठीक है, चौथा ऑप्शन हटा दिया गया और यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रोजेक्ट सबमिटेड। किसी किसी प्रोफाइल में यहाँ पे जहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जैसे कि मान लीजिए आपका नवंबर में अपडेट हुआ है तो नवंबर 2022 शो होता था, लेकिन नालेट ने जो भी है अपडेट इसको नहीं किया है। बहुत सी प्रोफाइल में शो होता है, बहुत से में नहीं होता, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पे अगर शो हो रहा है इस प्रकार से और 111 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका कोर्स है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो इसीलिए इनके केस में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जिसके में आ रहा है वो अगर करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसकी फीस आपकी लगेगी, यहाँ पे आपको जाके इसको अप्लाई करना है और एक मॉड्यूल आप दे सकते हैं, कोई एक 1500 रुपये इसकी फीस लगेगी। आपको AMR वाला भी एग्जाम देना पड़ेगा, प्लस उसके साथ उसका प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। तो ये है इसका मैटर। तो मेरे अनुमान से कोई मतलब नहीं, जो ग्रेड आपको मिल गए वही ठीक है। और ये जो एग्जाम फॉर्म है ये 22 नवंबर तक वैलिड है, जिसको अपडेट करना है वो कर सकता है, नहीं तो ना अप्लाई करे, सीधे आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा प्रोजेक्ट सबमिट होने के बाद। ठीक है, तो ये है 4 लेटेस्ट अपडेट आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और प्रोजेक्ट जिनको अभी भी सबमिट करने हैं, O लेवल या A लेवल, मेजर या मिनी जो भी हैं, वो मैसेज कर दें। कंटिन्यू प्रोजेक्ट आपके भेजे जा रहे हैं डेली 700 765 94 85 पे आपको मैसेज करना है। और अभी जो है प्रोजेक्ट थोड़े से डिले हो रहे हैं नालेट, 5 से 10 दिन का टाइम ले रहे हैं अपडेट होने में। हो सकता है वो 10 से 20 दिन का टाइम भी लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए वेट करें, अपडेट आपका हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।